हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा टॉक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट के सेकंड राइट के बारे में, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत। इससे पहले हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं राइट टू इक्वलिटी के साथ, जो कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 14 से 18। तो चलिए अब जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें भी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है बोलने की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। सेकंड है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। थर्ड है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। फोर्थ है भ्रमण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट है निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। एंड लास्ट है व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें 20 का 1 है उसी समय के कानून के अनुसार सजा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने कोई अपराध किया है और आपको सजा उसी समय के कानून के अनुसार दी जाएगी जिस समय आपने अपराध किया है, और जो कानून है किसी नए कानून के अकॉर्डिंग आपको सजा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 20 का 2, गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। 20 का 3 कहता है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का सीधा तात्पर्य जीवन के अधिकार से है, जिसे अन्य शब्दों में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहा जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में अन्य कई प्रकार के अधिकार भी शामिल हैं, तो देखते हैं कौन से हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें गरिमामय जीवन और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। और जो इसमें अधिकार आपको दिए गए हैं अन्य अधिकार, वो कौन से हैं? विदेश भ्रमण का अधिकार है, कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार शामिल है। तो इसमें कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ और अधिकार भी आपको दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। और जो शिक्षा का अधिकार है आपका, इसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, DPSP में शामिल किया गया, और अभी आपका मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें आपको कुछ सुरक्षा दी गई है, कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। कारण पूछने का अधिकार, अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आपको राइट है कि आप गिरफ्तारी का कारण पूछें कि कारण क्या है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति, यानी कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको जो भी वहाँ पे आसपास कोर्ट होगा वहाँ पे आपको उपस्थित किया जाएगा। नेक्स्ट बोलता है मनपसंद का वकील या सलाह। तो आप अपनी मनपसंद के वकील या उससे सलाह ले सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी, आपका राइट हो। तो यहाँ समाप्त होता है राइट टू फ्रीडम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।